हेलो इंडिया, इट्स मी रमेश प्रसाई फ्रॉम नेपाल। ऐसा ही ठीक, ऐसा ही बुरा लगता है जब कोई अपने देश की स्वाधीनता के बारे में ऐसा कहता है। जमीन 1 इंच भी क्यों ना हो, अपनी जमीन अपने को प्यारी होती है। और आप लोगों की तरफ से, भारत की तरफ से एक मीडिया पर्सन ने यह भी कहा था, मैंने एक मीडिया आर्टिकल सुना था जहां वो सज्जन ये कह रहे थे कि अभी काला पानी हमारे पास है, नेपाल के पास नहीं है। तो आपके बाप दादाओं का जहां तक राज था, आपके बाप दादाओं ने जहां तक अपनी सीमा फैलाई थी, क्या वहां तक मांगोगे आप लोग? इस हिसाब से तो नेपाल सतलज तक था पश्चिम में, और पूर्व में टिस्टा तक था। हाँ, सही कहा। मांगने को तो हम वहां तक भी मांग सकते हैं, दावा हम वहां तक भी कर सकते हैं। ये मैं कोई अर्नब गोस्वामी की तरह हवा में नहीं चिल्ला रहा हूँ, पागलपन के दौरे नहीं पड़ रहे हैं मुझे। हिस्टोरिकल फैक्ट की बात करता हूँ। 1950 में जब नेपाल भारत मैत्री संधि हुई थी, तो उस मैत्री संधि में यह कहा गया था कि सुगौली संधि खारिज हो चुकी है और ब्रिटिश सरकार से हुई सारे समझौते खारिज हो चुके हैं। तो इस हिसाब से अगर सुगौली संधि खारिज हो गई तो टिस्टा से सतलज तक की जमीन तो हमारी हुई ना। अगर आप लोग सुगौली संधि मांगते हैं तो सुगौली संधि के नक्शे में लिखा है, उसके डिस्क्रिप्शन में लिखा है कि काली नदी का ओरिजिन जो है वो लिम्पियाधुरा है। वो ब्रिटिश के नक्शों में लिखा है, कई नक्शों में लिखा है। और इतना भी दूर जाने की जरूरत नहीं है, अभी तो बीजेपी की सरकार है ना वहां। आरएसएस के कार्यकर्ता तो बस स्कंद पुराण उठा के देख लें। स्कंद पुराण के मानस खंड के 9वें, 10वें और 11वें श्लोक में महाकाली नदी का वर्णन किया गया है, और उसमें यह लिखा गया है कि लिपुलेख पर्वत से पश्चिम का भाग जो है लिम्पियाधुरा, वो काली नदी का ओरिजिन है। तो या तो आप लोग सुगौली संधि को मानेंगे और लिपुलेख, या तो आप लोग सुगौली संधि को मानेंगे और लिम्पियाधुरा काली नदी का ओरिजिन होगा, या तो आप सुगौली संधि को नहीं मानेंगे। अगर खारिज मानेंगे तो फिर टिस्टा से सतलज तक हमारा है। और अब मैं मूल प्रसंग पर आता हूं, जो हमारे प्रधानमंत्री के बारे में अभी प्रोपोगंडा चला रखा है आपकी मीडिया ने। अरे कौन कमबख्त गया भाई बालुआटार? जी न्यूज का कौन सा कमबख्त पत्रकार गया बालुआटार और उसने सुन लिया वो कन्वर्सेशन जो प्रधानमंत्री और चीन के राजदूत हो यांकी के बीच में हुआ था? किसने सुना वो कन्वर्सेशन और किसने रिकॉर्ड किया? किस बेस पर ले आए ये पीत पत्रकार ये कन्वर्सेशन? अरे बेशर्मो, कुछ तो शर्म करो। किसी देश के प्रधानमंत्री के बारे में बात कर रहे हो तुम लोग, और प्रधानमंत्री जो बुजुर्ग हैं, अभी अभी किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है उनका, फिर भी दम उनमें इतना है कि एक छोटे से देश में बैठ के दिल्ली हिला रहे हैं। तो प्रधानमंत्री के बारे में ऐसे निराधार बात, ऐसे निराधार प्रोपोगंडा किस बेस पर फैलाए गए? किस कमबख्त ने वहां पे सुना और किसने रिकॉर्ड किया? ये कुछ नहीं, बस जी न्यूज ने कहा और हो गया। तो ऐसे जो इंडियन मीडिया ने ये प्रोपोगंडा फैला रखा है, इन्होंने जो ये फेक न्यूज फैला रखे हैं, इसमें इंडियन मीडिया का ही नहीं, इंडियन गवर्नमेंट का भी दोष है। अरे लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज है कि नहीं आप लोगों के यहाँ? आप लोग तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। तो लोकतंत्र में लीगलिटी नाम की भी कोई चीज होती है, लोकतंत्र में कानून नाम की भी कोई चीज होती है। और अगर भारत सरकार सच में नेपाल से दोस्ती बढ़ाना चाहता है, सच में नेपाल से बिगड़े हुए संबंधों को सुमधुर करना चाहता है, तो भारत सरकार को यह चाहिए कि जी न्यूज को तुरंत ब्लैकलिस्टेड करे। जी न्यूज और इससे जुड़े जितने भी मीडिया हैं, उनके ऊपर भारत सरकार को कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। अगर यह किया गया तो एक उदाहरण होगा, और नेपाल के लोगों के मन में जो भारत के प्रति जो अविश्वास खटक रहा है, वो अविश्वास कुछ हद तक उसका समाधान निकल पाएगा। तो ये भारत सरकार को करना चाहिए, और इंडिया की आवाम, इंडिया की जनता जो नेपाल और भारत का संबंध सुमधुर हो, सुदृढ़ हो, ऐसा चाहती है, उन्हें भी ऐसे चैनलों का बहिष्कार करना चाहिए। ये इंडियन मीडिया है ना, जो ये पूरे साउथ एशिया के लिए कैंसर बन चुका है, ये ब्लडी प्रोपोगंडा यूनिट बन चुका है। इनको कोई सच नहीं चाहिए, सच का व्यापार करते हैं ये। और इससे केवल नेपाल ही पीड़ित नहीं है, सिर्फ हम ही पीड़ित नहीं हुए हैं इससे आपका भारत भी उतना ही पीड़ित हुआ है। ये लोग कोरोना के बढ़ते संक्रमण और क्वारंटाइन में पीड़ित भारतीयों की बात नहीं करेंगे। ये लोग एक पेपर में जो खाना खा रहे होते हैं, अखबार के कागज में खाना खा रहे होते हैं, जो उन पीड़ितों के बारे में बात नहीं करती है, उन गरीबों के मजदूरों के बारे में बात नहीं करती है, हिंदू मुस्लिम की बात करेंगे, तबलीगी जमात की बात करेंगे, कम्युनल हार्मनी को बिगाड़ने के लिए और उसका व्यापार करने के लिए। ये मैं फैक्ट के आधार पे कह रहा हूं, ऐसे ही नहीं कह रहा हूं। कोबरा पोस्ट ने
वो चाइनीज नहीं है कोई कोबरा पोस्ट, वो इंडियन मीडिया है। उसने एक रिसर्च किया था आज से 2 साल पहले, जहां पर आज तक, जी न्यूज और ऐसे बहुत सारे इंडियन मीडिया के मैनेजर्स और उनके सोर्सेस से मिलकर उन्होंने ये कंफर्म किया था, उनके रिकॉर्डेड बयान थे कि वो लोग पैसे के लिए किसी के भी बारे में घटिया समाचार छाप सकते हैं, किसी के भी बारे में प्रोपोगंडा फैला सकते हैं चंद रुपयों के लिए। ये कोबरा पोस्ट का रिपोर्ट है। और हाल ही में आप ही की एक इंडियन मीडिया ने रिसर्च किया है जिसमें यह पाया गया है कि बड़े बड़े इंडियन मीडिया और न्यूज चैनल्स के मोर देन 90%, 90% से ज्यादा उनकी खबरें जो होती है वो हिंदू मुसलमान के बेस पर होती है, वो राम मंदिर के बेस पर होती है, ऐसे ही विवादों के बेस पर होती है, विकास के मुद्दों की वो बात नहीं करते। खैर, ये भारत का अंदरूनी मामला है, लेकिन नेपाल भारत का ये जो संबंध अभी इतना ज्यादा नफरत फैला है, इस नफरत के चलते इंडियन मीडिया को बैंड करने का ये डिसीजन ये बहुत सही लिया गया है। और अंत में मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारा जो संबंध है ये रोटी बेटी का रिश्ता, रोटी बेटी का रिश्ता जो आप कहते हैं ना, आप लोग जो बड़ा भाई छोटा भाई कहते हैं, वैसे मैं बड़ा भाई मानता नहीं हूं इंडिया को, क्योंकि इंडिया से पहले हमारे देश की उत्पत्ति हुई है। और ये भी मैं फैक्ट के बेस पर कहता हूं। चाणक्य को आप लोग बहुत मानते हैं ना, कौटिल्य को, तो कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में लिखा है, जब मौर्य साम्राज्य नहीं बना था, जब चंद्रगुप्त मौर्य ने आपका वो अखंड भारत नहीं बनाया था, वो बनने से पहले कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में नेपाल देश का वर्णन किया है। तो इसका मतलब ये होता है कि अखंड भारत से पहले नेपाल का जन्म हुआ है। इसलिए मैं बड़ा भाई मानता नहीं इंडिया को, वैसे भी भाई तो हैं हम। तो ये भाईचारा नहीं हो सकता। आप किसी के प्रति इतना नफरत फैलाएंगे तो ये भाईचारा नहीं हो सकता। हमारा संबंध बहुत पुराना है, इतना पुराना जब मानव सभ्यता का ठीक से उदय भी नहीं हुआ था। हिमालय के हमारे किराती जाके हस्तिनापुर में लड़े हैं महाभारत की लड़ाई में, और राम जानकी का विवाह संगम वो मुझे दोहराने की जरूरत नहीं है। तो इतिहास से वर्तमान तक हमारा एक सांस्कृतिक संबंध भी है, हमारा व्यापारिक संबंध भी है, हमारा बायलैटरल रिलेशन भी है। दोनों तरफ के लोग, अरे आपके देश से तो कई लोग तो यहाँ भिक्षाटन के लिए भी आते हैं। आपके देश में तो वैसे मैंने सुना है धंधा भी चलता है, ये धंधा भी चलता है कि किसी के पैर काट दो, किसी के हाथ काट दो और उसे भीख मांगने के लिए सड़क पे छोड़ दो। ये मैंने आप ही के मीडिया से सुना है। तो वैसे लोग, हाथ पैर कटे हुए लोग सैकड़ों की संख्या में यहाँ आके भिक्षाटन भी करते हैं। तो दोनों तरफ के लोग एक दूसरे के साथ काम करते हैं। और प्रधानमंत्री के साथ, प्रधानमंत्री के विषय को लेकर, प्रधानमंत्री के व्यक्तित्व को लेकर ये जो प्रोपोगंडा फैलाया गया है, इसके बारे में मैं ये कहना चाहता हूं कि ये प्रोपोगंडा अंतर्राष्ट्रीय रूप से भी इसने भारत की बेइज्जती की है। इसे पत्रकारिता के इतिहास में, विश्व पत्रकारिता के इतिहास में इसे काले अक्षरों से लिखा जाना चाहिए। वो आपका देश है, वो आपका देश है जहां सैकड़ों गर्लफ्रेंड्स बदलने वाले चरित्रहीन व्यक्ति को सुपरस्टार का तमगा दिया जाता है। लेकिन हमारे यहाँ कभी नेपाल घूमने आइए आप लोग, नेपाल में कोई भी लीगल रेड लाइट एरिया नहीं है। हम महिलाओं का बहुत ज्यादा सम्मान करते हैं और हमारा नेपाली समाज काफी चरित्रवान है। तो ऐसे प्रोपोगंडा पर यकीन मत कीजिए। और मैं इंडियन पब्लिक से ये निवेदन करता हूँ कि ऐसे चैनलों का आप लोग बहिष्कार करें। हमारा जो बायलैटरल रिलेशनशिप है, पब्लिक लेवल रिलेशनशिप है, ये हमेशा चलता रहे। इंडिया और नेपाल दोनों देशों की प्रगति हो, यही मैं अंत में कामना करता हूँ। और ये नफरत की दीवार जो ये इंटेलेक्चुअल टेररिस्ट फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, आपके और हमारे दिल में जो जहर भरने की कोशिश कर रहे हैं, इस जहर से बचें। मैं ये सबसे प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद। जय नेपाल।